केकेआर की टीम को एसआरएच ने नहीं हराया। केकेआर की टीम अपनी रणनीति से हारी, क्योंकि केकेआर की टीम ने जो रणनीति बनाई थी इस मैच में वो पूरे तरीके से फैल रही। आपके पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि मैच का कभी भी रुख पलट सकते हैं, लेकिन आप उनको सबको बेंच तोड़ने के लिए बिठा रहे हैं। जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी चल रहे हैं उनको आप टीम के सदस्य कर रहे हैं। कैमरॉन ग्रीन भाई रन आउट जरूर हुए, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे रन्स नहीं आ रहे। कैमरॉन ग्रीन आपके 11 का हिस्सा बनने लायक खिलाड़ी नहीं। आपके पास टिम साइफर्ट और भाई फिन एलन के ये दो विकल्प थे जो आप ओपनिंग में दोनों उठा सकते। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोनों ओपनिंग करते थे, वर्ल्ड कप में दोनों ने ओपनिंग किए, दोनों विकेट कीपर बैटर है और भाई दोनों ही खतरनाक ओपनिंग करते हैं। आपने यदि पहले गेंदबाजी की है तो भाई आपको एक और बैटर खिलाना था, क्योंकि आपको चेस करना है। आपके बोर्ड पर तो वैसे ही 227 रन लगते थे, यदि आप एक एक्स्ट्रा और बैटर के साथ उतरते तो शायद आप जो 65 रनों से हारे शायद और नजदीक के साथ। ये सबसे बड़ी बात है केकेआर की रणनीति। केकेआर की रणनीति बहुत ही खराब रही इसमें। वरुण चक्रवर्ती विश्व कप के बाद भाई बहुत पिटाई हुई, विश्व कप में भी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। वो तो बच के चलो सूर्य कुमार यादव को विश्वास था, गंभीर को विश्वास था कि भाई ये प्लेयर को हमें कुछ ना कुछ करके देगा। अब इस बार एसआरएच के सामने पहले ओवर 25 रन पड़े, 25 रन, मतलब ऐसी पिटाई वरुण चक्रवर्ती की हमने तो भाई कभी नहीं की। यदि आपके 227 रन बोर्ड पर लग गए थे तो आपको फिर अजिंक्य रहाणे को ओपनिंग में नहीं किया, क्योंकि अजिंक्य रहाणे इस शैली की बल्लेबाजी नहीं कि वो 227 रन चेस करने जाएंगे। जितने ही बॉलर ने खेले हैं रना बॉल रन बनाए। आपके पास जब ओपनर नहीं था, टिम साइफर्ट आपकी टीम में नहीं था, तो फिन एलन के साथ आप सुनील नारायण को भेज सकते। आप यदि कोई भी टीम यदि आपके सामने 227 रन बनाती है तो उसमें से सिर्फ आपके 10% चांस रहते हैं कि आप उसमें मुकाबले को जीत पाए। 90% आप उस मुकाबले को हार जाते हैं जब कोई भी टीम 227 रन बनाती है। 220 के ऊपर आप 90% मुकाबला हार जाते हैं। वो तो कभी कभी 20-25 मैच में एक आध मैच ऐसा होता है कि 220-230 रन चेस हो जाते हैं, तो आप उस मैच को उसी समय हार मान लेते तो शायद आप जीत जाते, क्योंकि आप अजिंक्य रहाणे की जगह आप सुनील नारायण से ओपनिंग करा सकते हैं। नंबर 3 पर आप ठीक है अपने कप्तान को अजिंक्य रहाणे को भेज सकते हैं। नंबर 4 पर आप रघुवंशी को भेज देते। नंबर 5 पर कैमरॉन ग्रीन आ जाते, रिंकू सिंह नंबर 6 पे आते, रमनदीप नंबर 7 पे आते। आपकी लाइन बनी बनाई, क्योंकि आप मात्र 7 बैटर लेके होते। अनुकूल रॉय आपके 8 में थोड़ी बहुत जो बैटिंग कर लेते हैं, तो आप यदि सुनील नारायण से ओपनिंग करवा देते तो मैच का नतीजा कुछ और हो, क्योंकि आप हारे हुए मैच को यदि जीतना चाहते तो फिर आपको करो या मरो करना पड़ता है। मतलब फिर आप हारने के इरादे से उतरे। कई बार हमने देखा है टीमों 250 से ऊपर का टेस्ट किया है, तो उन लोगों ने ऐसे खेल के टेस्ट नहीं किया, वो मैच हार करके जीता है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में मान लिया था कि भाई मैच हम हार गए, हमें सिर्फ जो नेट रन रेट है हमारे पॉइंट टेबल का उसको लेवल पर रखना है, मतलब इतने ज्यादा रनों से हम ना हारें कि भाई हमारा नेट रन रेट है जो बहुत खराब हो जाए। और भाई जब मैच उस पकड़ में आ जाता है कि यहाँ से हम जीत सकते हैं, तो वहां से फिर मैच अलग तरीके से खेला जाता है। फिन एलन ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन भाई अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी ने शतक लगाया लगातार दूसरा शतक, कैमरॉन ग्रीन रन आउट हो, रिंकू सिंह ने 35 रनों की पारी की, रघुवंशी भी रन आउट हो। इसके बाद भाई रमनदीप का तो पता ही है सबको, 2-4 बॉल खेलेंगे, 10 बॉल खेलेंगे, जो रन आता है भैया बना दिया, उसके बाद सोने आउट होने। सुनील नारायण ने 2 छक्के जरूर लगाए, तीसरा छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री पे कैच आउट। एसआरएच इनकी मदद कर रहा था। एसआरएच ने इतनी मिसफील्ड शायद कभी नहीं की जितनी इस मुकाबले में की। अच्छे फील्डर भाई स्लिप खा रहे थे और चौके के लिए बॉल करे, जहाँ 1 रन 2 रन मिल रहा वहां पर 4 रन मिल रहे थे, लेकिन फिर भी ये तो उसमें फील्डिंग का फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि इनकी रणनीति ही खराब है। यदि आप 200 से ऊपर का रन चेस करेंगे तो फिर अजिंक्य रहाणे भाई आपको ओपनिंग नहीं कर रहे हैं। यदि आप अजिंक्य रहाणे से ओपनिंग करवाते हो तो भाई करवाओ। एसआरएच ने इस मुकाबले को जीत लिया और केकेआर की हालत बहुत खराब हो गई। केकेआर 10वें नंबर पर आ गई पॉइंट टेबल, 65 रनों की ये भाई बड़ी हार भी, लगातार अपने 2 मुकाबले हार गए। पहला मुंबई इंडियंस से हार गए और भाई दूसरा एसआरएच से हार गए। इस मैच में केकेआर को फेवरेट माना जा रहा था, क्योंकि जो एसआरएच की बॉलिंग है वो बहुत ही खराब है। जयदेव उनटकर, ईशान मलिंगा इनके फास्ट बॉलर हैं। नीतीश कुमार रेड्डी पार्ट टाइमर है, नहीं आपको बॉल मतलब 4 ओवर भी करके देते हैं, लेकिन भाई ये ऑलराउंडर है, पार्ट टाइमर मान जाते हैं। स्पिनर इनके पास कोई खास नहीं है, काम चलाते हैं, विकेट लेंगे, लेकिन प्रॉपर स्पिनर नहीं है कि भाई विकेट लेकर ही दे। तो और इनके पास जो बैटर हैं वो भी कुछ खास नहीं। रवि सेठ, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरी क्लासिन के
अलावा इस टीम में नीतीश कुमार रेड्डी को और आप जोड़ लें। बाकी भाई सभी ऐसे बैटर, 4-5 बैटर जिस टीम में हो, जिसकी बॉलिंग बिल्कुल घटिया हो, उसके सामने आप लोग इतना स्ट्रगल करें, 63 रनों से हार गए, ये आपके लिए शर्म है। आपके पास रमन पटेल जैसा ही विस्फोटक बल्लेबाज जो बेंच पर बैठा हुआ है। फिन एलन, टिम साइफर्ट से यदि आप ओपनिंग करवाएं, 4 ओवरसीज खिलाड़ी आप खिला सकते हैं। आप कैमरॉन ग्रीन को बाहर करके टिम साइफर्ट को ओपनिंग कराएं, फिन एलन को ओपनिंग कराएं, ये दो आपके ओपनर हो जाएंगे। नंबर 3 पर आप अजिंक्य रहाणे को भेज दें, जो सीएसके के लिए कई बार आए, तो नंबर 3 पर भी ये अच्छी नंबर 3 पर आकर भी अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने इनका खूब फायदा उठाया, 2 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था चेन्नई ने, और चेन्नई से इन्होंने काफी रन बनाए, लेकिन इनके शुरुआत के 5 मुकाबले में रन आते हैं, इसके अलावा भाई ये डाउन पड़ जाते हैं, लेकिन नंबर 3 पर इनके रन आते हैं। इनको आज ये जोखिम नहीं लेना था ओपनिंग आकर। आज यदि आपको करो और मरो के मुकाबले में यदि आप सुनील नारायण से ओपनिंग करवा देते, तो भाई सामने वाली टीम जो है वो भी परेशान हो जाती कि भाई ये क्या होगा, क्योंकि आप 2 राइट हैंडेड है, दोनों ओपनिंग में गए, एक लेफ्ट हैंडेड एक राइट हैंडेड जाता, भाई आपकी जो स्पिन है वो पावर प्ले में आती है, जो फिन एलन का कैच है वो होता ही नहीं यदि आपके लेफ्ट और राइट 2 ओपनर हो। यदि आप सुनील नारायण से 20-30-40 रन का यदि सुनील नारायण ओपनिंग आती है, यदि 40-35-40 रन का योगदान दे देते शुरुआत में स्पीड में बल्लेबाजी करके, इसके बाद आप आते, मैच आपको बना मिलता, मंच सजा हुआ मिलता, आप आराम से मैच को आगे बढ़ा सकते, क्योंकि आपके पास जो प्लेयर हैं उनमें से सिर्फ आप ही डिफेंसिव प्लेयर हैं, अंकेश रघुवंशी, ये 2 प्लेयर हैं केकेआर के पास जो डिफेंस करना जानते हैं। बाकी भाई रिंकू सिंह धीरे धीरे सीख रहे हैं, रमनदीप सिंह तो भाई ऐसे हैं कि इनको तो आना मारना है, सुनील नारायण इसी प्रकार के आना मारना है। तो आप यदि 227 रन का टोटल चेस कर रहे हैं, तो फिर आपको सुनील नारायण जैसा विस्फोटक ओपनर चाहिए। आप क्या टुक खेल रहे थे, आप खुद और अपनी टीम को, पूरी टीम को प्रेशर में डाल रहे थे, जिस प्रकार से आप खेल रहे थे। वैसे एसआरएच को इस मुकाबले को हारना चाहिए था, क्योंकि एसआरएच ने जो स्किल की है, जो उनके खिलाड़ी फ्लॉप हुए हैं, ओपनर इनके दोनों अच्छे रहे, दोनों ने रन बनाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं लगा पाया। हेनरी क्लासन ने अच्छी पारी खेली, नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी पारी खेली, जिसकी बदौलत भाई 227 रनों का एक बड़ा टोटल दिया, और भाई केकेआर की टीम पे 161 रन का ऑल आउट। पॉइंट्स टेबल में खलबली मच रही है, क्योंकि केकेआर की टीम भाई स्ट्रॉन्ग मानी जा रही थी, सुपर 4 के लिए ये कंप्लीट टीम थी, सेमीफाइनल में जाने के लिए कंप्लीट टीम, क्योंकि पंजाब, एमआई, केकेआर और भाई आरसीबी, ये 4 टीम हैं जो सबसे ऊपर दौड़ रही थी सेमीफाइनल के, लेकिन डीसी ने जो कल का मुकाबला एलएसजी के सामने जीता है, डीसी भी भाई उस लिस्ट में आ गई। अब केकेआर को बाहर करके सभी फैंस डीसी को उस तार में जोड़ना चाहेंगे जो सेमीफाइनल खेलेगा। बाकी आप सबका इस मैच के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।